हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं यहाँ पर अलग अलग डेक का यूज़ करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। आप जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लो। लेट्स सी इनकी डीपेस्ट थॉट्स क्या है। नेक्स्ट 36 आवर्स की इनकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पे आपके पार्टनर और आपकी दोनों की ही एनर्जी आज चेक करने वाली हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग द अनदर डेक। जल्दी से आई होप सो आप लोगों ने अपने पार्टनर का नाम ले लिया ना। और अगर जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 टू गेट अपडेट्स। द चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, रीबर्थ की एनर्जी है। विल टेक 2 मोर कार्ड्स, हर्मिट एंड स्ट्रेंथ इज देयर। ओके, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ऑल राइट, इस पर्सन का जो डेट रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे सामने 9 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर का नंबर 9 हो सकता है। एंड नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 4 है, नंबर 8 है यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ना जूम कर देती हूँ सो डेट कि आपको और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। जो मुझे राशियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है, राशियाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। तुला राशि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग हो रही है, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेम जेंडर सभी के लिए मैं कर रही हूँ, बट तुला राशि हाईली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। एंड आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल है सभी को नाउ। क्लियर, मुझे यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ तो बार बार यहाँ पर सामने आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना बहुत कुछ फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। लाइक पिछले कुछ टाइम में जब से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप मान लो दोबारा अगर आप आते हो इनकी लाइफ में फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इनके साथ दोबारा से रीयूनियन करते हैं, चाहे आप हो या मतलब आप अप्रोच करें या ये अप्रोच करें, ठीक है ना, किसी भी टाइप से अगर आप लोगों के रिलेशन बेटर होते हैं मान लो, तो ये आपसे बात करेंगे कि इक्वालिटी चाहिए इनको रिश्ते में, जो कि पास्ट में नहीं थी। आप और ये दोनों ही इस रिश्ते को संभालें। अगर आप इनकी बात मानते हो, अगर आप वादा करते हैं कि अगर आप ऐसी कोई दिक्कत पैदा नहीं करोगे, तो अगर दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये आपको पहले से भी कई ज़्यादा प्यार देंगे, आपको बहुत अच्छी लाइफ देंगे जिसकी आप कभी कामना भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी लाइफ देंगे आपके पार्टनर, यानी कि इतना प्यार देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था, इतनी इज्जत, इतना प्यार जो आपने कभी सोचा नहीं था। इनको इतनी दूरियां जो इन्होंने देख ली है, डिस्टेंस देख लिया है, उससे इनको एहसास तो हो गया कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और ये अपनी जान कहते हैं लुटा देंगे इस कनेक्शन में। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों में पैचअप होना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं चाहते ऐसा कि आपसे जाने जाने में वो चीज़ें हो जाएं जो कि मतलब आप दोनों को हर्ट करे, आप दोनों के रिश्ते पे इफ़ेक्ट डाले। ये इतना जानते हैं कि जिस दिन आप दोनों में जब भी ठीक अच्छा हो गया है ना, ऐसा तो दिन आना ही आना है कि कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होनी होनी आप दोनों में, कार्ड ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है रीबर्थ की एनर्जी। डेथ का कार्ड है, पिछली चीज़ें ख़त्म होंगी और एक रीबर्थ होगा, नई ऊर्जाओं का, नए कनेक्शन का, नए रिश्तों का। आप समझ रहे बात को, जो कि आपने बहुत टाइम से इंतज़ार भी किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि ये इतना प्यार देंगे आपको आने वाले टाइम में कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो
कि ऐसा लगेगा यार ये क्या हो गया, ये तो लाइक इतना रोमांटिक हो गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते होगे, क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं है। ये आपको पूरा टाइम देंगे, आपकी ज़रूरत समझेंगे, आपके इमोशन समझेंगे, आपको लव शो करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट इतनी करेंगे, मतलब इन ये प्रोटेक्ट करेंगे ओवरऑल आपको, ठीक है ना। तो हाँ, ये मन में डिसाइड कर चुके हैं कि अगर इस व्यक्ति के साथ मेरा पैचअप होता है, रीयूनियन होता है, तो मैं इस पर्सन की लाइफ को हेवन बना दूंगा। समझ रहे हो बात को, एक जन्नत का रास्ता जैसे होता है ना, ये वैसा आपके साथ ट्रीट करने वाले हैं अगर आप दोनों का पैचअप हो जाता है तो। बट हाँ, आपका साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने नहीं की है, अब ये पर्सन आपके लिए जान हाजिर करेंगे। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना, ये बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा सोचा है कि वो आपके पास आकर के सब कुछ ठीक कर दे। ऐसा बहुत बार हुआ है, इन्होंने ऐसा रियलाइजेशन फील भी किया है कि जहाँ उनको लगा है लाइक आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल होगी, ये खुश रह सकते हैं, जानते हुए भी ये आपसे दूर रहे। कहीं ना कहीं इनको पता है कि फ्यूचर में ये आपको अपने साथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ। सब जानते हुए भी ये पार्टनर इमेच्योर बने, इनको एहसास है कि आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा रिश्ता है जो आप दोनों को एक करता है। मे बी ट्विन फ्लेम रिलेशन है, ठीक है, एक फायर है इस रिश्ते में, एक कंपैटिबिलिटी रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं आप, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है जो कि कभी किसी ने इनको नहीं दिया। सब ने अपने फ़ायदे का सोचा है इनसे, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने हिसाब से जीते हैं और आपके जैसा प्यार, कनेक्शन, स्पार्क किसी ने नहीं दिया। सब ने अपने फ़ायदे के लिए और अपने मतलब के लिए सोचा है। सब लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। आपके आने के बाद इनकी सोच बदली है, ये एक हसीन तरीके से लाइफ को जीना चाहते हैं आपके साथ। ये जानते हुए भी इन्होंने गलतियां करी है। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि इस पर्सन ने जानबूझ के कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है, मतलब ये आपको ना अपना फ्यूचर मान रहे हैं। ये आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, ये जानते हुए कि उस जगह स्टक है जहाँ पर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जिस भी रिश्ते में है ये कहीं स्टक है, कहीं निभा रहे हैं और ये आपको नहीं बता रहे हैं। ये उनकी हिडन एनर्जी है, ये अपना फ्यूचर ज़रूर आपके साथ देख रहे हैं। देखिए, इनकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, जब भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, जब भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन हुआ था, मुझे दिख रहा है तब में और अब में एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं बाय हार्ट। जब ये पहले अहंकारी थे, स्टबन थे, अभी वो चीज़ नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। आपके पार्टनर एक लव के वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, इमोशंस को समझना चाहते हैं, पहले ऐसे रूड नहीं है और लविंग है, केयरिंग है, गिविंग है। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा शांत हो चुके हैं, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ये पहले ऐसे नहीं दिख रहे हैं, शांत है, गंभीर है, कम बोलते हैं, समझ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जाने अनजाने में गलत तो किया है, ठीक है ना। प्यार में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन के आएंगे, ये बात आप नोट कर लेना मेरी। अभी तक प्यार में आए नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत जल्द होगा, चीज़ें बदलेंगी। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये व्यक्ति वो है ही नहीं जो मुझे छोड़ के गया था। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन बन चुके हैं। आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी चेंज होगी, इनका हेयर कट या फिर ये अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। एक चीज़ मैं अब देख रही हूँ, करंटली आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं जिस वजह से इनका मोटापा बहुत बढ़ रहा है। पहले इतना फिटनेस इनका सही रहता था, लेकिन अभी फिटनेस ठीक नहीं है इनका। बट हाँ, अब चेंज होगा। ये व्यक्ति
अपने जीवन में अभी बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं। इनको इन सब चीज़ों से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस आप ही की लाइफ में नहीं, उनकी लाइफ में भी हुई है। चाहते हैं सक्सेस पाना, अचीव करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्बेंस है। अकेलापन जीना, वॉक पे चले जाना, रातों में जगना, हरियाली में बैठना, गार्डन एरिया, ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं जहाँ ये नेचर की चीज़ें हैं, है ना। रिवर हो गई, आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ रहे हैं, पाठ पूजा की तरफ जुड़ रहे हैं। इनको ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, पहले जैसे नहीं रहे। ये इमोशनली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अकेला फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई जान नहीं है। जो एक स्पार्क था, जो ये एंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ, आप दोनों भी एक समय पे दोस्त थे, छेड़ाखानी करना, परेशान करना, वो सारी एनर्जी ना इनकी तरफ से जा चुकी है। इनको लगता है आपके जाने के बाद इनकी लाइफ की रौनक ख़त्म है, उनकी लाइफ में कुछ हंसने जैसी बात नहीं लगती है। हंसते भी होंगे तो मुझे लग रहा है कि वो दिल से नहीं हंसते, क्योंकि यह वो पर्सनैलिटी नहीं दिख रही मुझे जो मतलब बहुत ज़्यादा एक हंसते खिलखिलाते थे। ये बहुत सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको कोई आप दोनों के कनेक्शन के बारे में किसी से पता चला है कि ये एक नॉर्मल रिलेशन नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, आप दोनों की जर्नी के बारे में जानते हैं। ये इनको सब पता है। इनको पता है आप इनके ट्विन फ्लेम हो, और ये भी पता है आप इनके सोलमेट हो। चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, और उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इनको सपने आते हैं आपको लेकर के, क्लियरली मैं देख रही हूँ। कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर के लिए मेरे व्यूअर के लिए कार्ड निकालने जा रही हूँ मैं। क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर की, आपकी भी एनर्जी मैं चेक करूँगी आज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, हर्मिट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी डिफेंसिव बन गए हो भाई मेरे व्यूअर्स, तलवारें लेके खड़े हो आप तो। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्लियरली एनर्जी आ रही है कि अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हो। आप अपनी एनर्जी में उस तरह की एनर्जी ले आए हो जहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में बैलेंस करना चाहते हो। प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं आप, लॉजिकल हैं, इमोशनल फूल नहीं बन रहे हो आप। कल तक आप इमोशनल फूल बन रहे थे, अब नहीं हो। आप धीरे धीरे अब आप चेंज हो रहे हो, आप अपने राज को रख रहे हो अपने पास, अपने अंदर कंट्रोल रखते हैं, डिफेंसिव होते जा रहे हैं आप जो सामने है वो बिल्कुल वैसे नहीं है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है आपके अंदर बैलेंस आ रहा है। मे बी आपने कोई रिचुअल्स किए, कोई मंत्र शक्ति या मंत्र का सहारा लिया आपने, कोई आप हीलिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत पावर आ रही है, आपको सही गलत की समझ आ रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप अपने बारे में आगे बढ़ के सोचना चाहते हो। आप इस रिश्ते में ऐसे में रहना नहीं चाहते हो जहाँ पे एक इंसान आप आकर के आपको यूज़ करके, है ना, जा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति चाहते हो जिसके साथ घर बसाए, आपको टाइम पास वाला एनर्जी नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते हैं कि जब कोई आ जाए, है ना, और एक साथ दो दो रिश्ते निभाए, इस तरह की आप एनर्जी नहीं चाहते हो। आपको क्लियर हो चुका है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। अब इसके अलावा कोई भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आता है तो आप स्टेबिलिटी की ही डिमांड करते हैं। आप चाहते हैं कि स्टेबल ही रिलेशन चाहिए, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। कोई आए कोई जाए, है ना, ये नहीं चाहते आप सेफ चलना चाह रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, और आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ।
आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हो। क्वीन की एनर्जी आई है यहाँ पर, जो रिप्रेजेंट कर रही है क्लियरली कि आप आप अपने पे, सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो। जिन लोगों पे आपने बहुत विश्वास किया, आपने उन्हीं के कहने पे मतलब उनको सबक सिखाने के लिए तलवारें भी उठाई है। आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी बहुत पेन ले चुके हो, बट आप उन चीज़ों से लेसन लेके आप आगे गलती नहीं करना चाहते हो, जो मैं देख रही हूँ। अपसेट हो बट हील कर रहे हो, चीज़ों से निकल रहे हो। आप टाइम पास में नहीं रहना चाहते हो। इस वक्त आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने को रेडी हो, लेकिन जिनको आप दिल से पसंद करते हो, जिनके साथ आप फ्यूचर देख पा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया है रिश्ते को लेकर के। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर की क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। डीपेस्ट मैसेज फॉर माय व्यूअर एंड इनकी एनर्जी बताइए आप मुझे। यहाँ मैंने बताया ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में 100% आए हैं और मल्टीपल लोग आए हैं जिन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। सन की एनर्जी आई है, ओके। मैजिशियन की एनर्जी है, लव। देखिए, मुझे यहाँ पे कोई लव प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे, एक नहीं कई आएंगे, मल्टीपल। इट कैन बी अ प्रपोजल। एक्सेप्ट करना ना करना आपके हाथ में है। वो एनर्जी आने वाली है आपके पास जो आपने कभी सोची नहीं थी। आपके ये पर्सन भी आ सकते हैं, बट इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ सितंबर। मुझे सितंबर मंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुतों के लिए। देखा, जस्टिस हो सकता है आपके साथ, जो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, यहाँ जस्टिस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी आपकी। कुछ मैं लव मैसेजेस निकालना चाहती हूँ। आपके पार्टनर देखिए आपको मिस तो करते हैं, है ना। तो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है उनके, क्या थॉट्स है, क्या मैसेज है। थोड़े से मैसेज कार्ड निकाल के देखते हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। मैंने कहा था ना आपको कि ये दोबारा से एक रिवर्स होगा इस केस में, ठीक है। और चीज़ों को ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं। आई एम द मैन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। ये अकेला नहीं रहना चाहते। मिसिंग एनर्जी है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। आपको बुला भी नहीं पा रहे हैं, आप इनके दिमाग पर हो। आई विश टू बी लाइक यू। आई कांट मेक अ डिसीज़न। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं। देखा, स्टक एनर्जी है भाई। इट्स ऑल टू मच। बहुत कुछ चीज़ें, झगड़े फसाद या तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। इट हर्ट सो मच। इनको दुख भी हो रहा है, जाने भी नहीं देना। आई एम ब्लॉक्ड। तो ये ब्लॉक हो चुके हैं। आई क्राई एट नाइट। रोते भी हैं आपको लेकर के। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आपको बोलते हैं वेट मत करो, चले जाओ। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। बहुत अजीब इंसान है ये, मोटा माटा बता दूँ। इनको आप चाहिए भी, नहीं भी चाहिए। बोलते हैं चले भी जाओ और फिर बाद में बोलते हैं क्या दूसरों की तरह छोड़ दोगे क्या। समझ रहे हो बात को। तो इनको हर्ट भी बहुत होता है, लेकिन ये परेशान भी है। आपके पास नहीं भी आना, चीज़ों को ठीक भी करना है। तो ये मिक्स एनर्जी है। टाइम विल टेक। लाइक इस केस में मुझे थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। बट हाँ, चीज़ें ठीक होंगी। ये देर सवेर सही होंगी। अभी नहीं बता रहे, अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं ये पर्सन, है ना। प्यार से दूर भाग रहे हैं, ट्रस्ट इशू दिख रहा है, कहीं ना कहीं भागते नज़र आ रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ चीज़ें बदलेंगी। और लवर्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, प्यार भी है ना। और थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी कि अपने पर वर्क करना शुरू करो। आप लेट गो करो चीज़ों को। थिंग्स विल चेंज डेफिनेटली। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए आज के लिए। आपको अगर पसंद आए, रेजोनेट करे, तो कमेंट्स में जाके क्लेम करना। और मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना। किसी को पर्सनल अगर रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पे ऊपर नंबर दे रखा है। चार्जेस लागू है। चार्जेस हमारे अब रिवाइज्ड हो चुके हैं, तो आप ऊपर नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल को ले सकते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।